सिंधु सभ्यता भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन एवं विकसित सभ्यताओं में से एक रही है। अगर हम इसकी बात करें तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया, जिसका प्रथम वर्णन 1842 में उनके ही पुस्तक से मिलता है। ठीक है। और 1826 में आप देख रहे हैं कि उनको पता चलता है, लेकिन खुदाई होने में लगभग जो है 100 साल का समय लगा। आगे देखते हैं। 1921 में जॉन मार्शल, जो कि उस वक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, और इन्हीं के नेतृत्व में एक पुरातत्वविद थे जिन्हें दयाराम साहनी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उत्खनन करके हड़प्पा नगर का पता लगाया था। और 1922 में मार्शल के नेतृत्व में राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुख्य मुख्य हड़प्पा स्थल थे उनकी क्या विशेषताएं थी, उनमें क्या मिला था। हड़प्पा जिनके नाम से पूरी सभ्यता ही जानी गई, अगर इसे देखते हैं वर्तमान में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांडोगोमरी जिले में स्थित है। पिगट ने, एक विद्वान है पिगट, इन्होंने कहा है कि यह अर्ध औद्योगिक नगर है। हड़प्पा सभ्यता क्या है? अर्ध औद्योगिक नगर है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बृहद अन्नागार, मतलब जहां अनाज रखने की व्यवस्था थी। कब्रिस्तान R37 के नाम से कब्रिस्तान R37 यहाँ मिला है। और यहाँ से एक मृड मुहर पर, मिट्टी की मुहर पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध जिले के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर यह इसकी अवस्थिति है। सिंधु नदी के तट पर इसकी अवस्थिति है। बृहद स्नानागार, यहाँ पर बृहद स्नानागार प्रमुख सार्वजनिक स्थल रहा है। यहाँ की मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है और कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगर हम चनहुदड़ों की बात करें, चनहुदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। एक बड़ी खास विशेषता है यहाँ की कि यहाँ किसी दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि ऊपरी नगर और निचला नगर था, तो ऊपरी नगर जो टीले पर बसा था वो अक्सर दुर्गीकृत हुआ करता था। तो यहाँ पे किसी दुर्ग में, किसी टीले में कोई दुर्ग नहीं है। सबसे खास बात ये है। दूसरी बात ये है कि झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष। तो सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ, नगरीकरण हुआ, वो अचानक एकाएक नहीं हुआ, बल्कि यहाँ भी पहले सभ्यताएं थी, उन्हीं के आधार पर विकसित हुई। तो चनहुदड़ो में झूकर झाकर जो संस्कृति है ये हड़प्पा के पहले विद्यमान थी, जिसके अवशेष चनहुदड़ो में मिलते हैं। ये एक औद्योगिक केंद्र था। चनहुदड़ो एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणि निर्माण, मणिकारी, मुहर, भारमाप, मनका कारखाना और भट्टी इत्यादि यहाँ पे मिला हुआ है। अगर हम लोथल की बात करें, अहमदाबाद के भोगवा नदी पर, अहमदाबाद में स्थित है और भोगवा नदी के तट पर SR राव ने 1955 में इसकी खोज की। नगर दो भागों में नहीं घिरा। यहाँ लोथल में अगर देखें तो जैसे अन्य नगरों में ऊपरी शहर और निचला शहर इस तरह का डिवीजन था, यहाँ पे चीज नहीं देखने को मिलता, बल्कि एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों नगर घेरे हुए थे। यहाँ किसी तरह का डिवीजन नहीं है रक्षा प्राचीरों से। बात करें राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर अन्नागार और रक्षा प्राचीर मिला हुआ है। कालीबंगा गंगानगर जो राजस्थान का जिला है, वहां घग्घर नदी है, उसके बाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं।
भवन निर्माण कच्ची ईंट से यहाँ हुआ है, ध्यान देने की बात है। हर जगह पक्की ईंट का निर्माण है, लेकिन यहाँ पर कच्ची ईंट का निर्माण है। लेकिन यहाँ की ईंटें जो हैं वो अलंकृत हैं, सजावट है उसमें। और जो शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियां जो शव के दफनाने की थी, वो 3 तरह की विधि थी। और यहाँ पर एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है, 7 अग्नि वेदिका जो संभवतः यज्ञ के प्रतीक हैं, यहाँ कालीबंगा से ही मिलता है। बनावली की बात करते हैं तो हरियाणा का एक जिला फतेहाबाद है, वहां पे ये बनावली मिला हुआ है। और आर्यस विष्ट ने इसकी खोज की। यहाँ पर भी हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा स्थल के साक्ष्य मिलते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी से जुड़ा है, बनावली से, कि जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है। जहां अन्य सैंधव स्थलों में जल निकासी का बेहतरीन व्यवस्था दिखाई पड़ती है, वहीं बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है। और यहाँ मिट्टी का बना हुआ एक हल भी मिलता है, मिट्टी का बना हुआ हल भी मिलता है, जिससे खेती के प्रमाण मिलते हैं। धौलावीरा की बात करें तो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में, गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में धौलावीरा है। और यहाँ जल संरक्षण की तकनीक से लोग अच्छी तरह परिचित थे। नगर 1-2 नहीं बल्कि 3 भागों में विभाजित था। ये धौलावीरा की विशेषता है। एक विशेषता यह है कि यहाँ स्टेडियम मिला हुआ है, केवल यहीं पे एक स्टेडियम मिला है और बाकी किसी स्थल पर नहीं मिला है। एक प्रश्न हाल फिलहाल में जो काफी पूछा जाने लगा है वो ये है कि पूरा स्थल की बात करें। अगर गुजरात में कुछ कुछ तो हम जानते ही हैं मेन, लेकिन कुछ नए पुरा स्थल हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है, हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछ रहा है, तो इसी को ध्यान में देते हुए हमने इसको शामिल किया है। गुजरात में लोथल तो है ही है, इसके अलावा सूरकोटदा, धौलावीरा, रंगपुर, रोजदी, मालवण, देसलपुर, भगत्रव, पदारी, वेजलका। राजस्थान में अगर देखा जाए तो कालीबंगा, बालाथल और बिजनौर। आप यहाँ काफी कंफ्यूज होने के चांस है आपके, क्योंकि बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक जिला है किंतु ये राजस्थान में है, यहाँ समझने की बात है। हरियाणा बनावली, भगवानपुरा, कुड़ाल, राखीगढ़ी, मीताथल और समचाना। उत्तर प्रदेश में देखें, अभी हाल फिलहाल में इससे प्रश्न पूछा हुआ है, तो बड़गांव, उत्तर प्रदेश में बड़गांव, आलमगीरपुर और हुलास शायद मेरठ में है। अब पाकिस्तान में देखें, ज्यादातर तो पाकिस्तान में ही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, सुतकागिंडोर, लीवान, सोतकाकोह, दम्ब सादात, बालाकोट, अली मुराद, कोट दीजी, अल्लाह दीनो, रहमान ढेरी, डाबरकोट। अफगानिस्तान में एक ही मिला हुआ है इधर, सुरतुघई। अब पतन संबंधी विचार ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं कि लोगों ने पतन के बारे में सिंधु सभ्यता के क्या क्या अपनी राय दी है। इसमें बाढ़ और आर्य आक्रमण। बाढ़ कुछ लोगों का मानना है, जैसे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, इनका मानना है कि बाढ़ और आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। वहीं दूसरी तरफ मैके एवं एस.आर. राव हैं जो मानते हैं कि बाढ़ों के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। वहीं आर.एल. स्टाइन एवं अमलानंद घोष जैसे विद्वानों ने माना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। और कुछ विद्वान जैसे जॉन मार्शल हैं, इनका मानना है कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है।